So let us start with next question. A body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the Earth's surface. Okay. How much will the same body stretch the spring at a place 16,400 kilometer? Not correct. It should be 1600 किलोमीटर. ओके, तो वहां पे 16,400 नहीं है, 1600 किलोमीटर होना चाहिए अबव द अर्थ सरफेस. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो. अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, मतलब व्हाट यू हैव इज, यू हैव अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, देयर इज अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग. इस पे एक बॉडी इट इज हैंगिंग समथिंग लाइक दैट. So you have a body which is hanging. Okay, so more or less you have something like that. आपके पास एक body है which is hanging. Okay, तो body क्या करेगा, spring को stretch कर देगा. तो body will stretch the spring. It will stretch the spring. और कितने से stretch किया है? They are telling you by 1 centimeter on the surface of Earth. तो अर्थ के सरफेस पे इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर. तो इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर. तो एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देंगे. लेट्स से दिस इज एक्स. एक्स चेंज इन लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? 1 सेंटीमीटर. अब हाउ मच विल द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट अ प्लेस 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस? वही बॉडी है, वही स्प्रिंग है, सिर्फ हाइट चेंज हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेचिंग फोर्स का फॉर्मूला, जो आप एक्चुअली 12th में सीखोगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको. स्ट्रेचिंग फोर्स, ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा. तो स्ट्रेचिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. Therefore, what you will have is stretching force equal to kx, where k is a constant known as spring constant, right? और obviously ये force किसने provide किया? mg ने, right? But as you can see, stretching force is equal to weight. जो भी लोड आपने लगाया है उसका वेट. ओके, सो स्ट्रेचिंग फोर्स एज यू कैन से इज kx और वेट कितना है? mg. तो स्ट्रेचिंग फोर्स kx इज इक्वल टू mg बिकॉज द स्ट्रेचिंग फोर्स कहां से है? स्ट्रेचिंग फोर्स वेट की वजह से है. अगर वेट नहीं होता तो स्ट्रेचिंग फोर्स होता क्या? नहीं होता. सिंपल. तो फ्रॉम हियर यू कैन सी x इज इलोंगेशन, लेंथ कितना बड़ा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. Then, of course, आपको क्या पूछा है? आपके पास what you have is same. आपके पास क्या है? सेम क्या है? लोड. बॉडी तो सेम है ना, जो स्प्रिंग को लगाया है. स्प्रिंग भी सेम है, तो चेंज क्या हुआ? हाइट चेंज हुआ. तो क्या चेंज हुआ? G. तो therefore x at height h upon x on the surface is gh upon gs. Therefore xh अभी upon x, ये तो 1 सेंटीमीटर है ही, इसको शिफ्ट कर देंगे. डू यू रिमेंबर, आपको ये याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर gh इक्वल टू gs r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. Therefore you have gh by gs equal to r upon r plus h square, right? Put this in equation number 1. मैं थोड़ा लेंदी बता रहा हूँ जानबूझ के, because you should know steps. शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको, तो you need to pay attention here. Put this equation number 2 in equation number 1. So from 1 and 2, what you get is xh equal to gh by gs, which is r upon r plus h का स्क्वायर, और of course xs. But if you see, height is 1600 किलोमीटर, और मैंने आपको बताया था 1600 किलोमीटर मतलब 6400 by
4. What is 6400? R. तो h की वैल्यू क्या आ गई? R by 4. तो R by 4 किलोमीटर में है, तो just put it there. So therefore x equal to R upon R plus R by 4 और इसका स्क्वायर into x at the surface. ऊपर R है, नीचे 5R by 4 है और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. बिकॉज व्हाट यू हैव इज वेरी सिंपल. ये हो गया कैंसल कैंसल. 4 by 5 is 0.8. 0.8 का स्क्वायर 0.64 और एक्स की वैल्यू है 1, तो 0.64 सेंटीमीटर. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सबसे पहले पता होना चाहिए सिचुएशन क्या है. यू हैव स्प्रिंग, यू हैव अ लोड. आपने स्प्रिंग पे लोड लगाया और की सरफेस पे रखा, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस 1 सेंटीमीटर. आप सेम सिस्टम को एक हाइट पे ले जा रहे हो, तो व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड? हाउ मच विल बी द, ऑफ कोर्स हाउ मच विल बी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. और लॉजिकल है, स्ट्रेचिंग फोर्स इज kx, बट स्ट्रेचिंग फोर्स इज कॉल्ड बाय वेट. लेकिन वेट डिपेंड करता है g पे. g जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे कम होता है, तो आंसर 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. ए और सी तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब x is proportional to g, therefore x extension produced at height h upon surface is gh upon gs, but gh upon gs आपको पता होना चाहिए. It is, of course you should know, r upon r plus h का square. तो ये r upon r plus h का square यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे. हाइट इज 1600 किलोमीटर. 1600 किलोमीटर मतलब 6400 by 4. गुड. तो 6400 मतलब रेडियस ऑफ अर्थ by 4. तो what you will get is r upon r plus r by 4 whole square. सॉल्व करोगे तो 0.64 मिल जाएगा. This is how you are supposed to solve this. Option number B. Next question. A body weighs 250 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? Simple question है. आपको बताया है weight of the body on the surface of Earth is 250 Newton. आपको पता होना चाहिए it is mgs, where gs is acceleration due to gravity on the surface of Earth. आपको पूछा है what will be the weight at a depth, और depth कितना? halfway down. Okay, आपको पता होना चाहिए weight is just mg, तो weight on the surface is m into gs, तो weight at depth is m into gd. इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो weight at depth upon weight on the surface is m gd by mgs. कैंसल कैंसल. बट इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, gd by gs मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at depth is equal to surface value 1 minus d by r. आपको ये याद होना चाहिए. तो आपको ये पता होगा gd by gs is 1 minus d by r. तो आपको ये याद होना चाहिए, कंपल्सरी है. You should know this. Okay, so you can say from equation number 1 and 2, equation number 1 and from equation number 2. So from 1 and 2, what you have is simple, extremely simple. You have WD, weight at depth, upon weight at surface is GD by GS, which is 1 minus D by R. What is D? Halfway down. Halfway down मतलब depth is half the radius. तो depth D is R by 2. Halfway down बोला है तो समझ लेना it is r by 2. Okay, the depth is r by 2. So this is equal to 1 minus r by 2 by r. Cancel and cancel. 1 minus half is half. So weight at depth by weight on the surface is 1 by 2. मतलब simple है. आगे आंसर weight at depth is weight on the surface by 2, which is 250 by 2 मतलब 125 न्यूटन. सिंपल सिंपल क्वेश्चन था. 125 न्यूटन. ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body weighs 72 न्यूटन on the surface of Earth. वापस सेम टाइप का क्वेश्चन है.
weight on the surface of Earth is mgs equal to 72 Newton. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius? Same type of question. See, weight at height h पूछा है, it is mgh. Okay, और ये पूछा है आपको कितना है weight. Simple question again. दोनों को वापस डिवाइड कर दो. तो weight on the surface upon weight at height, या तो उल्टा, weight at height upon weight on the surface is mgh upon mg surface, cancel and cancel. So you know gh upon gs is r upon r plus h का square. आपका और एक फॉर्मूला पता है which is 1 minus 2h by r, लेकिन वो कब होता है जब हाइट बहुत स्मॉल हो. यहाँ पे हाइट इज नॉट वेरी स्मॉल, हाइट इज नॉट रियली वेरी स्मॉल हियर, क्योंकि हाफ द रेडियस h इक्वल टू r बाई 2, तो r अपॉन r प्लस h स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज होगा. Therefore you have wh equal to r upon r plus h, but h is r by 2 square into ws, weight on the surface. तो ये आ गया आपके पास r upon 3r by 2, cancel and cancel, square, weight on the surface is 72 Newton. तो ये आ गया आपके पास 2 by 3 का स्क्वायर into 72 Newton. Easy है. This is 4 by 9 और 72 1 जा and 8 जा, 8 4 जा 32. So answer is 32 Newton, which is option number C. Very simple question. Next question. The acceleration due to gravity at the poles and the equator is gp and ge respectively. If the Earth is a sphere of radius re and rotating about its axis with angular speed gp minus angular speed omega print नहीं हुआ यहाँ पे print होना चाहिए था omega, then gp minus ge is joke. Why joke? ऑप्शन नंबर डी. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने देखा था वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, जी थीटा इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये थियरी में ही बता दिया था, एट थीटा इक्वल टू 0 मतलब इक्वेटर, तो इक्वेटर पे एंगल होता है 0, तो एट इक्वेटर विच इज थीटा इक्वल टू 0, जी थीटा की जगह पे हम लिखेंगे जीई विच इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0. देयरफॉर जीई इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0. कॉस 0 इज 1 एंड उसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 1. तो ये आ गया. सिमिलरली एट poles you have g, of course theta equal to 90. पोल्स पे थीटा की वैल्यू होती है 90, इसलिए g थीटा को gp लिखेंगे विच इज जस्ट g, क्योंकि r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90 इज 0, क्योंकि सेकेंड टर्म 0 जाएगा तो gp इक्वल टू g. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में you already see there is g और 2 में g is gp. तो from 1 and 2 what you have is simple ge equal to gp minus r omega square. Therefore gp minus ge equal to r omega square. तो ये तो हमने थियरी क्लासेस में ही देख लिया था. एंड also when we were revising gravitation I told you कि acceleration due to gravity at equator is gp minus r omega square. तो ये हमने ऑलरेडी देखा है इन डिटेल. तो यू नो gp minus g is r omega square. जिनको याद नहीं होगा तो आपके लिए ये फॉर्मूला है if you don't remember, but well I expect कि आपको ये याद होना चाहिए. Acceleration due to gravity at poles minus equator is r omega square straight away. So no need to waste time on this question. It is simple. Next question. A geosynchronous satellite
geosynchronous satellite, मतलब time period of satellite is equal to time period of Earth's rotation. A geosynchronous satellite goes around Earth once in every 24 hours. So time period is 24 hours. What is the radius of orbit of the synchronous satellite in terms of Earth's radius? What is the radius? What is the radius of the orbit? मतलब basically ऐसा है, what you have is this. This is Earth. You have a satellite which is going around in circular motion. आपको पूछा है इसका जो ऑर्बिटल रेडियस होगा, और आपको पता है ऑर्बिटल रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपको पूछा है. गुड. तो व्हाट इज ऑर्बिटल रेडियस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? सिंपल क्वेश्चन. टाइम पीरियड आपको दिया है 24 आवर्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, आपको टाइम पीरियड पता है, एंड दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज ऑर्बिटल रेडियस, व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस. जोक. इफ यू रिमेंबर, t square equal to 4 pi square upon gm into r cube. ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो डिराइव करना पड़ेगा. इफ यू डू नॉट रिमेंबर यू हैव टू डिराइव. कैसे डिराइव किया था? सिंपल. तो नहीं याद होगा तो फिर डिराइव करो. डिराइव कैसे करोगे? यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. कौन सा वेलोसिटी? क्रिटिकल. क्यों? क्योंकि मोशन क्या है? सर्क्यूलर. तो टाइम पीरियड t इज डिस्टेंस अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, तो मैं बाद में यूज करूंगा इसका. बट इफ यू रिमेंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ gm by r. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 pi r. तो ये पता होना चाहिए वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट वेलोसिटी इज क्रिटिकल. क्यों क्रिटिकल? बिकॉज सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 pi r. तो 2 pi r by t. तो क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gm by r is 2 pi r by t. Squaring on both sides. When you square on both sides, you get gm upon r equal to 4 pi square r square upon t square. t square को एक साइड लाओ, बाकी सबको दूसरे साइड शिफ्ट करो. तो t square equal to 4 pi square by gm. 4 pi square by gm. r और r square will become r cube. मैंने तो ये बताया दिया था पहले टाइम से that you should know this. Good. तो अब how to go ahead with this? क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस. रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ अर्थ रेडियस. तो यू सी, ऑफ कोर्स यहां से you will get r cube equal to gm by 4 pi square into t square. Taking cube root on both sides, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे. क्यूब रूट क्यों लेंगे? क्योंकि हमको r चाहिए, r का क्यूब नहीं. जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो 1/3 कर दोगे, राइट. तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हाउ टू ब्रिंग कैपिटल R. तो अगर आपको याद होगा, अब दो तरीके हैं इस पॉइंट के आगे. दो तरीके हैं. नंबर वन इज दिस कि आपको RE की वैल्यू पता है 6.37 into 10 power 6. G की वैल्यू दी है, यस. M की वैल्यू दी है, यस. तो सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. मतलब पुट द वैल्यू ऑफ G है 6.67 into 10 power -11. Put value of m here, put value of pi here, put value of t here. पूरा सॉल्व करो. बहुत लंबा रूट है वो. It's extremely long route. Otherwise you know g equal to gm by r square on the surface. So gm equal to gr square. Therefore, what you will get is small r equal to gm की जगह पे gr स्क्वायर, नीचे क्या है? 4 pi square और क्या है? t square.
raised to 1/3. Good. Then G is 9.8 more or less. Pi square is also 9.8 more or less. तो G और pi square कैंसिल हो गया, राइट? मैं सिंपल बता रहा हूँ, नहीं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो गए काम से, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये. तो देन R इक्वल टू R रेज टू 2/3, T रेज टू 2/3 और 4 is 2 का स्क्वायर, 4 is 2 स्क्वायर, तो 2 रेज टू भी 2/3, करेक्ट. अब हमको इन टर्म्स ऑफ R चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ 2/3. तो यहाँ पे एक चैलेंज है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. यू हैव टू पुट वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई. दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ेगा. यू हैव टू डू दिस. ओके, तो स्मॉल r आपको फाइंड करना है. गुड. थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्या करेंगे अब. यू हैव r, अब स्क्वायर है यहाँ पे r का, वहां पे r का क्यूब रूट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको लिख सकते हो RT अपॉन 2 whole raised to 2/3. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट समथिंग. ओके, ये एक नया मेथड सोच रहा हूं मैं. एंड यू नो टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर, 2/3, 1 एंड 12. गुड. तो अब 12 मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3 8 के टर्म्स में आएगा नहीं. 12 का स्क्वायर 144, उसका क्यूब रूट, 12 का क्यूब रूट एंड दिस r. ओके, सो इस मेथड से थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ये भी. इट इज 3.6 RE एक्चुअली. लेट अस डू इट अनदर वे अराउंड. तो थोड़ा लंबा जाएगा, अभी कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, क्या करेंगे. तो क्या करोगे आप, एक काम करो. What you can do here is you can do a very simple thing. अब मेथड नंबर 1 पे जाना पड़ेगा. पुट वैल्यू ऑफ G, स्मॉल r इक्वल टू वैल्यू ऑफ G. वैल्यू ऑफ G is 6.67 into 10 power minus 11. पुट वैल्यू ऑफ मास, मास ऑफ और कितना दिया है आपको, 5.98 into 10 power 24 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. और यहाँ पे था टाइम पीरियड 24, टाइम पीरियड इज 24 आवर. ओके, वो आर में है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज 24 आर इज नॉट एसआई यूनिट. तो 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 रेज टू 1/3. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. गुड. सो सिंपल, तो कर लेंगे हम लोग. सिंपल हमारा काम ही है, सिंपल करना है इसको. Look at the numbers. Okay, what you can do is, roughly speaking, roughly 1 and 1.6, 64/4, 64/4 is how much? 4 into 10 40, 4 into 8, 4 into 7, 4 into 6. तो 4 into 6, 1 and 16 1.6. ओके, ये आ गया रफली 1.6 अप्रोक्सीमेटली. अब एक काम करो, ये 1.6 को 16 लिख दो, 10 पावर -1 और ये -11 मतलब -12 और ये +24 मतलब 12. 5.98 को 6 लिख दो, 24 को 24 रहने दो, 6 और 6 और इसका आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट और नीचे पाई स्क्वायर है. पाई स्क्वायर मतलब रफली होता है 10. तो व्हाट आई हैव डन, आई विल टेल यू. 4 1 6.67 इज रफली 1.6. फिर क्या किया, 1.6 का पॉइंट निकाल लिया तो 10 पावर -1 और 16 आ गया. 16 इंटू 10 पावर -1. गुड. तो इसका जो पॉइंट हटाया है, इसका एक माइनस इसको दे दिया तो 10 पावर -12 हो जाएगा. ये -12 और +24 हो गया 12. देन व्हाट वी हैव डन इज
6 लिख लिया, इसको 24, इसको 6 and 6, तो ये 60 into 60 था, तो इसका 10 पावर 2 और आएगा, तो यू विल गेट 10 पावर 2 मोर ओवर हियर, यू विल गेट 10 पावर 2, ये 10 पावर 2 आएगा। मैं सब क्या कर रहा हूं, जस्ट टू टेल यू, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाहर ऊपर ये क्यूब रूट लेना है, थोड़ा लेंदी है, मैंने पहले बता दिया था कि क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं आपको। क्यूब रूट 6 कितनी बार आया, 1 2 and 3, मतलब 6 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, और ये एक 10 और ये एक 10 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 16 into 24 into 10 raised to 13, क्योंकि ये 12 और बचा हुआ 8 13 और 6 का क्यूब और इन सब का क्यूब रूट। गुड। अब 6 का क्यूब और क्यूब रूट 6 आ जाएगा। 24 16 पता होना चाहिए आपको, 24 16 इस 24 10 एंड 24 6 इसका एडिशन, ये 240 है, ये 120 प्लस 24 है 144 है, ये आ जाएगा आपका 4 8 and 3 384। वेरी गुड, दिस इज 384, तो ये आ गया 384 इंटू 10 पावर 13 का क्यूब रूट। गुड। अब जैसे आपको स्क्वायर्स पता है वैसे आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। You should know 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64 ओके। तो ये जो 384 है, इसका अगर आप देखोगे, रिमेंबर 3 cube is 27, 4 cube is 64, तो 3.5 का अगर मैं क्यूब करके देखता हूं, if I cube 3.5, so what I will get here is 42.87। अगर 3.4 का क्यूब करते हो तो 3.4 का अगर आप क्यूब करते हो तो यू गेट 39.30 समथिंग। तो एक काम करना, ये 384 को 38.4 लिखेंगे अगले स्टेप में। डोंट वरी, आई टेल यू द क्वेश्चन अगेन, डोंट वरी, थोड़ा कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। इसको लिख लिया 38.4, लेकिन था क्या 384, हमने लिखा क्या 38.4, तो ये हो जाएगा 10 पावर 14 ओके, इसका क्यूब रूट। तो 6 एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी भी बताया आपको, ये है 3.4, 3.4 का क्यूब इज रफली 39, तो 39 और 10 रेज टू 14 बाय 3, उसको फिलहाल वैसे रखते हैं, देखते हैं जो आएगा वो। ये आ गया स्मॉल आर। आपको फाइंड क्या करना था, स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर दिया है, यस, तो एक काम करो, कैपिटल आर कितना दिया है 6.37 इंटू 10 पावर 6। स्मॉल आर को कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 6 इंटू 3.4 इंटू 10 पावर 14 बाय 3 अपॉन 6.37 इंटू 10 पावर 6 अप्रोक्सीमेटली। मैंने तो पहले बता दिया था आपको वैसे आंसर, कैंसल अप्रोक्सीमेटली। स्मॉल आर बाय कैपिटल आर 3.4, इसको ऊपर लेके जाओ, यह आ जाएगा 10 पावर 14 बाय 3 माइनस 6। सॉल्व कर लो इसको, कितना आया, ओ नीचे माइनस था कि प्लस था, प्लस था, ऊपर जाके माइनस होगा। हाउ मच इज दिस, समथिंग इज रॉन्ग। 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 10 14 में से 18 गए, माइनस 4 बाय 3, तो r बाय r इक्वल टू 3.4 अपॉन 10 रेज टू 4 बाय 3। 10 रेज टू 4 बाय 3 मतलब 10 रेज टू 1.33 ओके, राइट। सो 10 रेज टू 1 इज 10, तो नीचे रफली 10 है, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल r इक्वल टू 3.4 की जगह पे नीचे अगर मैं 10 मान लेता हूं
तो ऊपर हो जाएगा 0.34, तो 0.34 टाइम्स ऑफ आर ई ऐसा मिलना चाहिए। वो एक पावर कहीं तो गड़बड़ हुआ है हमारा, क्यों? क्योंकि 3.6 आता है या फिर 6.6 आता है, दोनों में से एक। गुड, मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा लेंदी है, ऑफ कोर्स इट इज लिटिल लेंदी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, ओके, एंड कैलकुलेशंस कैन बी डन ओनली इफ यू आर गुड एट नंबर्स। तो मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और हम वापस से इसको एक बार सॉल्व करेंगे। डजंट मैटर इफ इट टेक्स टाइम, हमको एक शॉर्टकट फाइंड करना ही पड़ेगा इसका। विल सी। आपको एक सैटेलाइट दिया है, आपको पूछा रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है इन टर्म्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो लेट अस ट्राई, लेट अस थिंक ऑफ समथिंग एल्स। आपको स्मॉल आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। गुड, तो what we know is we'll start from there itself. अब डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे हम टी स्क्वायर के फॉर्मूला से। So what we know is t square equal to 4 pi square by gm, and you have small r का cube, right? Good. अब what we should do here is, अगर हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, डायरेक्ट डाल के देखते हैं ना, स्मॉल g इक्वल टू gm by r square, तो gm will be gr square. गुड, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर अपॉन gr स्क्वायर और r क्यूब आ गया। वेरी गुड, गुड। देन यहां से आपको मिल जाएगा r क्यूब इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और एक चीज कर सकते थे, वी कैन डू वन मोर थिंग, और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? लेट मी जस्ट try to find out different solution to this. What you can do here is, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, t square equal to 4 pi square g, mass is volume into density of earth, of course r cube. Okay, इसका फायदा है, let's see what happens is t square equal to 4 pi square upon g, volume. What is volume basically? Volume is 4 by 3 pi r cube into density. अब प्रॉब्लम होगा कि डेंसिटी पता नहीं है हमको, दैट इज द बिगेस्ट इशू ओवर हियर। अगर डेंसिटी पता होता तो क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व हो गया होता, क्योंकि यू सी, यू नो जी, यस, यू नो व्हाट इज टी, यस, आर क्यूब बाय आर क्यूब आ गया, तो डेंसिटी देना चाहिए था, तो वापस हम लोग अटक गए, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। तो आई विल गो बैक टू द सेम फॉर्मूला अगेन। So you will have here r cube equal to gm upon 4 pi square, or you will have here t square. So there is no way out, sorry to say, there is no way out. आप लोगों को कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा। या सिर्फ इतना लिख सकते हो gm t, 2 मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 पाई का स्क्वायर। That's the only thing you can do. R cube equal to gm, g की वैल्यू डाल दो 6.67 into 10 का पावर -11, मास 6 ले लेते हैं, 5.9 पता है हमको, 10 पावर 24, टाइम पीरियड है 24 r into 60 into 60 अपॉन में है 2 पाई, अपॉन में है 2 पाई और इसका है स्क्वायर। गुड, 1 and 12, nothing else, you cannot do anything here. तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, there is no way out, no way out, तो यही सब करना पड़ेगा, sorry to say, but what I can say is you can skip this question. इसका फाइनल आंसर जो भी आता है याद रख लो एंड डन, बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये 6.6 आ रही आता है। तो my advice is just do the calculation once and then you are done. You don't have to do anything else here. बहुत टाइम जाएगा इसमें, बहुत टाइम जाएगा। So anyways, okay, so I have found a way out now to simplify all these calculations. तो अभी unfortunately आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे, मतलब what I am saying is कि ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने क्या किया, एट दिस स्टेप
ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप को थोड़ा चेंज किया। ये जो 10 का पावर 13 था, इसको मैंने लिख लिया 10 का पावर 12 एंड 10। तो एंड 10, इसके आगे थिंग्स बिकम लिटिल सिंपल। ओके, तो 10 इससे क्या होगा, इससे ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू हाउ टू डू दिस। यू सी, ये याद रखना, 6 का क्यूब, उसका क्यूब रूट था, तो 6 बाहर आ गया, राइट। 16, 24, 16 into 24 is 384, और 10 raised to 13 है वहां पे, यू नीड टू चेक दिस आउट। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, एंड सिंस आई टोल्ड यू, हमको यहाँ पे क्या एडजस्ट करना है, 38.4, तो यहाँ पे 38.4 कर लिया, तो ये 10 और एक 10, ये 10 और एक 10 और 10 पावर 12, 1/3। ओके, अब क्या करोगे, अब आपको पता है 38.4, मैंने अभी अभी बताया 3.4 का क्यूब इज 38.4, रफली 39 आता है, मैं रफली अभी बता रहा हूं, तो 3.4 आ गया। 2 का क्यूब होता है 8, तो 2.1 का क्यूब रफली आई कैन टेक 10। 2.1 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब रूट कितना, 2.1, तो ये 2.1 इंटू 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 raised to 12 बाय 3, ये आपको मिल गया समथिंग लाइक दिस, 10 raised to 4, क्योंकि 3 1 एंड 3 4, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव। अब ये हो गया स्मॉल आर। कैपिटल आर तो आपको पता ही है, कितना दिया है कैपिटल आर, 6.37 इंटू 10 पावर 6, दोनों को डिवाइड कर दो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डिवाइड कर दो, 6 इंटू 3.4 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 6.37 इंटू 10 पावर 6। ओके, तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको इतना पता है, 34 2 जा, व्हाट इज 34 2 जा, 68, roughly 1 and 2 approximately cancelled out। तो ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट r by r इक्वल टू 6 इंटू 2 12, और ये जाएगा ऊपर 10 पावर -2, तो इसको सॉल्व कर लो, तो r इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा ये समवेयर यू आर वेरी नियर। तो अब सिर्फ इतना है कि इस स्टेप में आपको एग्जैक्ट क्यूब निकालना पड़ेगा। डन, हमने क्या लिया, रफ लिया, तो 10 का क्यूब भी हमने क्या लिया, अप्रोक्सीमेट, इसका भी क्यूब रूट क्या लिया, अप्रोक्सीमेट। So just by putting exact values, you are very near to the answer. So we are almost there now. So remember 38.4 का exact cube root, 10 का exact cube root, फिर 10 का exact cube root, या फिर डायरेक्टली 384 का exact cube root ले लो। अगर आपको इतना भी काम नहीं करना है तो what you can do is 3840, इसका ही क्यूब रूट ले लो, डायरेक्ट क्यूब रूट लो, खत्म करो बात। So this is how you can do. So calculations are there, we can't help it. Good. Then let's move to next question. अब ये उसका ट्विन है, जो अभी क्वेश्चन किया उसका ट्विन है। तो a satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit around Earth for communication. Okay. The height of such a satellite is, height पूछा है सैटेलाइट का, कौन सा स्टेशनरी है सैटेलाइट है ये, जियो स्टेशनरी, मतलब टाइम पीरियड कितना, 24 आवर, तो टाइम पीरियड इज 24 आवर, तो टाइम पीरियड इज 24 इंटू 60 इंटू 60, यहां तक तो क्लियर। क्या पूछा है, हाइट, बाकी सब पैरामीटर दिए हैं, तो वापस से यहाँ पे कैलकुलेशन पे ही अटकोगे, यू शुड नो। अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। लेकिन आपको क्या पूछा है, हाइट पूछा है। डू यू रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h, एंड एज आई टोल्ड यू, ये उसी क्वेश्चन का ट्विन है, तो ये भी आपका कैलकुलेशंस में हालत खराब करने वाला है।
तो टी स्क्वायर जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्या किया, सिर्फ जीएम और 4 पाई स्क्वायर को शिफ्ट कर लिया, इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब। क्लियर यहां तक? सिर्फ स्मॉल आर की जगह पे आर प्लस एच, जीएम और 4 पाई स्क्वायर को शिफ्ट कर लिया, तो टी स्क्वायर जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब। आपको क्या चाहिए? आपको हाइट चाहिए। ओह, मतलब पहले क्यूब रूट लो, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 इक्वल टू आर प्लस एच। क्योंकि दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे क्यूब था, और क्यूब रूट 3 और 3 कैंसल होता है। वेरी गुड। अब आपको चाहिए कि आपको एच चाहिए, देयरफॉर एच इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लो। तो व्हाट यू हैव इज दिस, और इसमें आपको चाहिए h, तो आप क्या करोगे, h को एक साइड रखोगे और r क्या है, प्लस है, तो वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो h विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस r। मैंने पहले बता दिया ये उसी क्वेश्चन का जुड़ा हुआ ही है, भाई या बहन जो भी होगा, ट्विन, राइट? क्योंकि अब देखो वापस से वही 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास की वैल्यू, एम की वैल्यू 5.98 की 6 क्या दिया यहाँ पे, 6, यहाँ पे दिया 6 इंटू 10 पावर 24 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इसका क्यूब रूट माइनस वैल्यू ऑफ आर, माइनस वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, 6400 किलोमीटर। तो 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर, किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में। कुछ नहीं कर सकते, सॉरी टू से, बट कैलकुलेशंस आपको खुद को करने पड़ेंगे। तो आज के जो दो क्वेश्चंस है, so these two questions we have already done, but I am leaving a very small assignment, that is कैलकुलेशन, क्योंकि ये खुद को ही करना पड़ेगा। माई एडवाइस इज, मैं कल वापस लूंगा ये क्वेश्चन। ऐसा है, एक छोटा सा आपको एडवाइस देता हूं जो बहुत काम में आएगा। सबसे पहला ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैलकुलेट करके दिमाग में फिट कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि देखो पिछले इक्वेशन में भी वही था, पिछले क्वेश्चन में भी इफ यू सी gm by 4 pi square t square raised to 1/3, अगर आपने ये पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया, दिमाग में रख लिया, तो कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वही लगने वाला है। सो माय कैलकुलेशन सेज, ये पूरा सॉल्व किया है मैंने, एंड इट सेज द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.57 into 10 power 7। बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, और मैंने वो ब्रैकेट की वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखी है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। पर चेक करना, ये जो पूरा ब्रैकेट है क्यूब रूट मिला के, ये आता है 4.21 into 10 power 7। दिस इज व्हाट यू गेट। ये पूरा 24 into 16 into 60 का स्क्वायर, 6.67 into 10 power 11, 6 into 10 power 24, 4 पाई स्क्वायर, उसका क्यूब रूट लेने के बाद आता है 4.21 into 10 power 7। मतलब ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आती है 4.21 into 10 power 7। अब देखो मैजिक, करेक्ट। ये कितना है, 6400 into 10 power 3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6400 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.6400 into 10 power 4, यस, into 10 power 3 तो था ही, मतलब ये आ गया कि आपके पास 4.20 into 10 power 7 minus 0.64 into 10 power 7। तो क्या हम 10 power 7 कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 4.21 minus 0.64, 3.57, this is 3.57 into 10 power 7, करेक्ट। आ गया आंसर, यस। अब इस क्वेश्चन पे वापस जाओ, और अब आपको समझेगा कि ये वैल्यू अगर आपको पता होती, कितनी थी वैल्यू, कितनी थी ये, हाउ मच वाज द वैल्यू, इट वाज 4.21 into 10 power 7
और व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ आर, रेडियस ऑफ अर्थ आर कितना है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे और अगर 10 पावर 7 में लाओगे तो 0.64 इंटू 10 पावर 7। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो 4.21 इंटू 10 पावर 7 अपॉन 0.64 इंटू 10 पावर 7, कैंसल एंड कैंसल। गुड। डू यू नो व्हाट इज 6 7 द 42? एक्सेलेंट। तो यह आ गया 4.21 और नीचे है 0.6। तो एक काम करो ना, ऐसा करो, इसको लिख दो 42.1, इसको लिख दो 6.4। मैंने अभी भी बताया रफली रफली 1 जा एंड 7 जा, ये 7 से थोड़ा कम आएगा तो कितना आएगा 6.6। तो स्मॉल आर कितना आ गया 6.6 टाइम्स ऑफ आर। मैजिक मैजिक। तो ये इतना लंबा इसके लिए किया हमने कि अब आपको वैल्यू याद रहेगी। तो कितना वैल्यू आएगा ये पूरा ब्रैकेट का 4.21 इंटू 10 पावर 7। गुड। मैं चाहता तो पहले बता देता हूँ, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट स्क्वायर करो, उसका क्यूब रूट करो, टी का स्क्वायर करो, क्यूब रूट करो एंड यू गेट दिस वैल्यू। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज रिमेंबर दिस वैल्यू, राइट? तो सी कितना सिंपल हो गया, कितने पेजेस भरे थे हमने, ओ अब कितना सिंपल है। वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल। सो दैट्स इट फॉर टुडे।